हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज जो है हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आइडियाज एंड थिंकर्स डिस्कस कर रहे थे, आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और इसके बाद से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर थोड़ी सी रोक लगाएंगे और हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड या पेपर वन और साथ ही में जो है आप जो कमेंट करेंगे हम उससे प्रोसीड करेंगे। सो उसके पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अन अकेडमी ने जो है प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप साकरीन एनटीए कोड यूज करते हैं तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको जो है ये कोड यूज करना है साकरीन एनटीए। अगर आप कोई और कोड भी यूज करेंगे ना तब भी आपको इतने ही डिस्काउंट मिलेगा, बट टू यूज दिस कोड ओनली। ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, यहाँ पर अन अकेडमी का कॉम्बैट यानी फोर्टनाइटली कंपटीशन शुरू होने वाला है, जो कि हर 2 वीक में एक बार होता है। और ये जो है 40 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स में आपको आंसर देना होगा। और यहाँ पे जो है हर क्वेश्चन के साथ जब भी आप आंसर देंगे तो आपको जो है लाइव लीडर बोर्ड मिल जाएगा कि आपने कब स्कोर किया, कितने किए। ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि लाइव होगा, जितने भी बच्चे होंगे वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप जो है फर्स्ट रैंक आपकी आती है तो 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सेकंड रैंक अगर आती है तो 3 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। थर्ड रैंक आती है तो 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड रैंक 4 to 50 अगर आती है तो 1000 का प्लस 1000 के अमेजोन वाउचर मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम भी दीजिए एंड देन यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज ऑल्सो। बहुत अच्छा एग्जाम होता है, पेपर वन के लिए होता है, तो मेक श्योर जो है आप इसको ज्वाइन करें। अब इसके लिए आपको ज्वाइन कैसे करना है, जो हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद से दोबारा से अपना सब्जेक्ट चूज करके और आपको क्या करना है, कोड यूज करना है, देन यू विल बी एनरोल्ड। अब यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर पेपर वन, तो मेक श्योर आप ज्वाइन करें। और अगर आप हमारे साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो। ठीक है, सो दैट कि देख सके कि रियल टाइम में क्या परफॉर्मेंस हो रही है आप लोगों की, तो यू कैन कमेंट। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलने वाली है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलने वाले हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे आपके पास, पर्सनल कोच होंगे जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगा, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको सारे मिलेंगे। तो अगर आपको आइकॉनिक ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन। अब चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 13 पॉइंट्स तक कर लिए थे। अब हमारे जो नेक्स्ट है वो है हमारे फ्रेडरिक हर्सबर्ग। ठीक है, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट 1923 to 2000। एंड उनके जो ये वर्क्स है ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये द मोटिवेशन टू वर्क 1959, वर्क एंड नेचर ऑफ मैन 1966, एंड दिस तो वेरी इंपॉर्टेंट, द मैनेजरियल चॉइस, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, 1982। इनके जो आइडियाज हैं वो क्या है, हाइजीन, मोटिवेशन थियरी, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब लीडिंग। ठीक है, तो अभी अगर जॉब की ज्यादा जरूरत है तो आप फ्रेडरिक हर्सबर्ग के कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। जस्ट किडिंग, बट स्टिल आपको ये जो है याद रहे तो इसके लिए थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका रेंसिस लिंकर्ट 1903 to 1981। ही वॉज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर्स। एंड इनके जो वर्क्स हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनका पहला वर्क था द न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1961 में रिलीज हुआ था, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967 में, एंड न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उस टाइम पे भी, तो उन्होंने एक तरीके से ऐसे टाइम पे थियरी दी थी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके से जो है मैनेज किया जा सकता है चीज़ों को, तो उनके लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैनेजमेंट सिस्टम, लिंकिंग पिन मॉडल एंड इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम, ये जो है आपका रेंसिन लिकर्ट ने दिया था। एंड ये इनके आइडियाज हैं। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा कि हु इज एसोसिएटेड विथ लिंकिंग पिन मॉडल, तो रेंसिन लिकर्ट। नेक्स्ट है आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, इनके बारे में तो बहुत कुछ बता दिया है। एंड ही वाज अ चाइनीज बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डर, मॉडल बिल्डर। अब चाइनीज वाले नेक्स्ट लेवल के होते हैं, बट ही वाज जस्ट चाइनीज बॉर्न,
बट अगेन द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961, मैंने बताया था कि जो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स है ना, वो आपके जितने भी आप अप्रोचेस देखेंगे, फिर चाहे कंपैरेटिव अप्रोच देख लीजिए, इकोलॉजिकल अप्रोच देख लीजिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दे दीजिए, इनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हर जगह है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज 1964, फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1970। और इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, साला मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ डिफ्रेक्शन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके इजगल ड्रॉर, इन लोग के नाम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, बट ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इजरायली, ही वॉज एन इजरायली पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड पायनियर इन पॉलिसी स्टडीज। इनके वर्क्स का नाम था पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन 1968, डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेस 1971 एंड वेंचर्स इन पॉलिसी साइंसेस, दैट इज 1971। इनके जो आइडियाज थे वो थे सोसाइटल डायरेक्शन सिस्टम एज अ मेगा नॉलेज सिस्टम, ऑप्टिमल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पैराडाइम्स ऑफ पॉलिसी, राइट। ड्वाइट वॉल्डो, बहुत बार पढ़ लिया हम लोगों ने इन लोगों को, जब हमने अप्रोचेस पढ़े हैं तभी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो अभी तो आपको जो है बार बार वही थिंकर जब सामने आ रहे होंगे तो आपको जो है नाम जो है कुछ रट जाने चाहिए, ठीक है। तो ड्वाइट वॉल्डो उन्हीं में से एक नाम है। तो 1913 to 2000 was an American political scientist and defining figure in पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वाई वॉज अ डिफाइनिंग फिगर, ये आपको बताना है, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट दिया था, तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया मोड़ आ गया था, ठीक है। एक कहीं ना कहीं लोगों को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी थी। सो दैट्स वाई ही इज नोन एज द डिफाइनिंग फिगर ऑफ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनके वर्क्स का नाम था द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1948, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1955, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, दैट इज इन 1971, public administration as a political approach, professional orientation to public administration and new public administration जैसे आइडियाज एंड कंसेप्ट जो है ड्वाइट वॉल्डो ने दिए थे। नेक्स्ट है आपके पीटर ड्रकर, ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और पीटर ड्रकर से आप जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो है ये ऑप्शंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एनटीए जो है अब उन फील्ड्स को ज़्यादा टच करेगी जो क्वेश्चन मतलब बार बार नहीं आए हैं। तो आपको जो है सारे के सारे जो भी हम थिंकर्स बता रहे हैं इनको बाय हार्ट आपको लर्न करने हैं, ताकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आप ये ना बता पाए कि ये जो कंसेप्ट पीटर ड्रकर ने दिया था, तो अगर जो ऑप्शन आते हैं तो आप उन ऑप्शन से रहें कि नहीं बाकी सारे थिंकर्स ने कंसेप्ट नहीं दिया था। तो वी विल डिस्कस थिंकर्स, बट यहाँ पर जो है आपको एक समराइज्ड व्यू मिल जा रहा है, जिससे कि एग्जाम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो ही वॉज एन अमेरिकन मैनेजमेंट थिंकर, प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट। तो उनके जो कंसेप्ट थे वर्क्स थे, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस 1974 एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1992। अब इनके जो कंसेप्ट थे वो क्या थे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, रीस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नॉलेज सोसाइटी एंड नॉलेज वर्कर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एंड last for today's, okay, that is Karl Marx, 1818 to 1883, German revolutionary philosopher and political economist, we all know that, ठीक है। अब जब हमने आपको इवोल्यूशन बताया था और जब हमने आपको अप्रोचेस बताए थे, तभी हमने आपको बताया था कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो है स्टेट और लोगों के बीच में एज अ बफर काम करती है, ठीक है। मतलब अगर जो पीपुल हैं इफ दे वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। एक जो शॉक अब्जॉर्वर होती है ना, एब्जॉर्ब कर लिया शॉक को, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा सही कंसेप्ट है आज के टाइम में भी, कि गवर्नमेंट पे अगर कुछ लोग चाहें तब भी जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन अटैक्स को या फिर वो सारी चीजों को वो रोक लेते हैं। तो ये आज के समय में भी उनके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही माने जाते हैं। सो उनके जो वर्क्स है, क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट 1844, 18th ब्रूमेर एंड लुइस बोनापार्टे 1850, a contribution to the critique of political economy 1859, and what he said that bureaucracy as an exploitative class instrument,
मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड एलियनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये तीनों कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये रेलेवेंट है, बल्कि इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये बार बार आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, सो आई होप आपको जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑलवेज राइज यूजीसी नेट ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको क्वेश्चंस देंगे 2-3 दिनों में, एंड लगातार जो है हम आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन देंगे। एंड चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। आप ऑलवेज राइज यूजीसी नेट नाम का हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।